अनमनी सी है, बहुत उदास और मायूस लग रही है। उनके पति नरेंद्र ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, तब भी उनके होठों पर फीकी सी मुस्कान ही प्रकट हुई। नरेंद्र ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बस इतना सुनते ही फट पड़ी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कल से प्रथम को फोन लगा रही हूं, फोन उठा ही नहीं रहा और ना पलट कर फोन कर रहा है। पता नहीं क्या बात होगी। आपको मना भी किया था कि उसे अमेरिका मत भेजो, पर आप सुनते हो किसी की? बस बोल दिया कि ऑफिस वाले भेज रहे हैं तो जाने दो, सिर्फ 2 साल की तो बात है। नरेंद्र ने कहा, परेशान मत हो, वह तुम्हारा जन्मदिन भूला नहीं होगा। कभी भूलता है क्या? फोन तो करता ही रहता है, और अब तो 2 साल होने को है, वापस आने ही वाला है। सुलभा ने कहा, आप नहीं समझोगे, मुझे अपने जन्मदिन की चिंता नहीं है। आपको तो बस ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने जन्मदिन की पड़ी है। मुझे तो प्रथम की चिंता है कि वह फोन क्यों नहीं उठा रहा। नरेंद्र जी के समझाने पर भी सुलभा जी को चैन कहा। कभी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती, कभी फोन मिलाती, कभी मैसेज भेजती। आज उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। नरेंद्र जी उनकी बेचैनी को अच्छी तरह समझ रहे थे। शाम होते होते सुलभा जी ने गहरी उदासी की चादर ओढ़ ली और अब नरेंद्र जी को उनकी चिंता सताने लगी थी। शाम के 6 बज रहे थे। नरेंद्र जी ने उनका ध्यान बटाने के लिए कहा, मौसम में हल्की हल्की ठंडक सी लग रही है, चाय तो बना दो। सुलभा जी बेमन से उठी और मरी हुई चाल से चलती हुई रसोई की तरफ जाने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। नरेंद्र जी ने जाकर दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गए कि सामने अपना सामान लिए उनका बेटा प्रथम खड़ा है। प्रथम ने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वह धीमे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ने लगा। नरेंद्र जी से रुका नहीं गया, बोले, देखो तो कौन आया है। लेकिन सुलभा जी अपने में ही गुमसुम थी। उनकी बला से कोई भी आए या जाए। इतनी देर में प्रथम अपनी माँ के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था और उसने अपने दोनों हथेलियों से अपनी माँ की आंखें बंद कर दी। प्रथम का स्पर्श माँ ने तुरंत पहचान लिया और पलटकर भरे गले से सिर्फ इतना ही बोली, प्रथम। और दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। दोनों का ये प्यार भरा मिलन देखकर नरेंद्र जी की भी आंखें भर आई। अब सुलभा जी की शिकायतों का दौर शुरू हुआ। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? तू मैसेज भी नहीं कर रहा था? तूने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। प्रथम ने कहा, माँ, मैं अचानक आकर तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहता था, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं आपका जन्मदिन भूल गया हूँ? सुलभा ने कहा, अरे तू नहीं समझेगा, मुझे अपने जन्मदिन की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही थी कि फोन क्यों नहीं उठा रहा। नरेंद्र जी, सुलभा जी और प्रथम तीनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और सुलभा जी की सारी उदासी न जाने कहां छूमंतर हो गई थी और वह रसोई में 30 साल की युवती की तरह जल्दी जल्दी बेटे की पसंद की सारी चीजें बना रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेगा, शेयर